बांग्लादेश क्या दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? असल में यह सवाल ही गलत है। बांग्लादेश पहले भी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, और आज भी पाकिस्तानी है। दोस्तों, बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की ही तरह हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है, उनका धर्म बदलवा दिया जाता है, अधेड़ मुसलमानों से उनकी शादी करा दी जाती है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं को कन्वर्ट कराने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। पहले तख्ता पलट की आड़ में हिंदुओं के घरों, दुकानों, मंदिरों पर हमले किए गए। अब दुर्गा पूजा के आयोजन को रोकने के लिए बवाल किया जा रहा है। यहां तक कि बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट भी आतंकियों और कट्टरपंथियों के साथ खुलकर खड़ी दिखाई दे रही है। सुन रहे हैं आप? ये जो नारे लग रहे हैं, रैली निकाली जा रही है, धमकी दी जा रही है, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तस्वीरें हैं। वैसे तो बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमान सालों से दुर्गा पूजा के समय बवाल करते आए हैं। पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की वारदातें बांग्लादेश में हर साल होती आई हैं, लेकिन इस साल कट्टरपंथियों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि बांग्लादेश असल में पाकिस्तानी है? पाकिस्तान में ब्लशफेमी के नाम पर क्या होता है पता है ना आपको? पाकिस्तानी इस्लाम और कुरान का इस्तेमाल कर अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। किसी से लड़ाई हुई, किसी बात को लेकर विवाद हुआ, बस उस पर कुरान की बेअदबी का आरोप लगा दो, भीड़ जमा कर लो और उसे लिंच कर दो। 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ था। हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए थे, कई लोग मारे भी गए थे। मुसलमानों का आरोप था कि पूजा पंडाल में कुरान रखकर उसकी बेअदबी की गई, और जब पुलिस ने बेअदबी वाले मामले की जांच की तो पता चला कि पूजा पंडाल में कुरान रखने वाला कोई हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान ही था। इकबाल हुसैन यानी खुद एक मुसलमान ने कुरान की बेअदबी कर हिंदुओं पर आरोप लगा दिया, और ये उसने ऐसा किया था वहां के लोकल मस्जिद के इमाम के मौलाना के कहने के बाद। उत्तरा में मुसलमान इस तरह की रैलियां निकालकर चेतावनी दे रहे हैं कि चाहे जो हो जाए वो दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं लगने देंगे, दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे। और इस विरोध की वजह क्या है? मुसलमानों की यह दलील है कि जिस प्लेग्राउंड पर पूजा का पंडाल लगता है उसी ग्राउंड में ईद के दौरान वो नमाज पढ़ते हैं, इसलिए उस मैदान में पूजा नहीं हो सकती। यह बवाल इतना बढ़ गया है कि सेना को दखल देना पड़ गया, और जो फैसला हुआ है उससे भी साफ है कि बांग्लादेश में आने वाला समय हिंदुओं के लिए कैसा होने वाला है। सेना ने दुर्गा पूजा के लिए मैदान के एक हिस्से के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। बावजूद इसके पूजा आयोजन के विरोध में रैलियां निकाली जा रही हैं। उत्तरा में जगह जगह ऐसे बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। देखिए क्या लिखा है इनमें लिखा है कि ईद की जमात इबादत गाह पर होती है और यहां कोई जबरदस्ती नहीं होगी। दूसरे में लिखा है उत्तरा सेक्टर 13 के फील्ड पर ईद की जमात आयोजित की जाएगी, पूजा नहीं। तीसरे पोस्टर में लिखा है कि इस मैदान में ईद की जमात होती है इसलिए यहां पूजा नहीं होगी। और ऐसा केवल ढाका में नहीं हो रहा है, पूरे बांग्लादेश में हो रहा है। खुलना के कई मंदिरों को धमकी भरी चिट्ठियां भेजी गई हैं कि 5 लाख टका दो, नहीं तो दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। इस लेटर में लिखा है कि अगर पुलिस से शिकायत की तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। पहले मंदिरों को तोड़ा, फिर कुरान की बेअदबी की साजिश रचकर मूर्तियों को तोड़ा, और अब पूजा पंडालों का विरोध और पूजा करने के नाम पर वसूली की धमकी।